हमारे पहले पड़ाव मां नैना देवी जी के दर्शन कर हम लोग रात को 9 बजे अपने दूसरे गंतव्य मां चिंतपूर्णी जी की ओर चल दिए। नमस्कार व्यूअर्स, आई एम श्योर यू गाइज आर कीपिंग वेल। हम लोग अपना दूसरे पड़ाव अपना चिंतपूर्णी जी के लिए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि सुबह सुबह का अभी टाइम हो रहा है, 7 बज रही है और अभी इतना ठंड है, अभी 3 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। और क्योंकि पंडित जी से सुबह समय लिया है, सुबह इतनी भीड़ नहीं होती है मंदिर में, तो यही है कि जो भी माँ के जो पूजन अर्चना करनी है, जो भी जिस प्रकार प्रार्थना करनी है वो करके हम लोग आगे अपना तीसरे पड़ाव के लिए निकलेंगे। तो व्यूअर्स, आप हैं पंडित जीवन प्रकाश जी, जिनके साथ अब हम मंदिर के प्रांगण में चलेंगे और माँ से भेंट करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, जिससे कि माँ चिंतपूर्णी जी हम सभी की चिंताओं को हर लेंगे। और बस बढ़िया जी, अपना मैं ही आ रहा हूँ तो मैं ही ले चलता हूँ। लेट होएगा, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब हम मंदिर के प्रांगण में एंटर कर रहे हैं। ये मंदिर में ना इसका हलवे का ही भोग लगता है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर और देसी कोई भी चीज़ है वो देसी घी का हलवा चढ़ता है, किसी यहाँ पे दूसरे घी की, कोई शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद लगता है माँ को। और पूरे बाजार में किसी की हिम्मत नहीं कि दूसरे घी से बनाए। माँ चिंतपूर्णी जी का यह भव्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है, ऐसी मान्यता है। और मेरे स्वयं के अनेकों एक्सपीरियंसेस हैं कि यहाँ पर चिंताओं का विनाश होता है। सती के पांव के कुछ अंश गिरे थे, चिंतपूर्णी कहलाता है। चमत्कार रोज ही करती है चिंतपूर्णी, दिन रात सबकी झोलियां भरती है चिंतपूर्णी। सच्चे ही चित्त से इसका चिंतन तो करके देखो, घड़ियों में सबकी चिंता हरती है चिंतपूर्णी, घड़ियों में सबकी चिंता हरती है चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। चिंतपूर्णी चिंता हरनी, काये भवन निराला। सिद्धिकारक कष्ट निवारक, अन्न धन देने वाला। सिद्धिकारक कष्ट निवारक, अन्न धन देने वाला। अठर नामी गाँव कवासी, भक्त एक माई दास था। विश्व रूपिणी जगदाती पर पूरा। दिल से एक बात कहूँ कि सोचकर तो बहुत कुछ गया था कि माँ से ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन कसम से सब कुछ भूल गया माँ के सामने आते ही। बस ऐसा लग रहा था कि माँ भी मेरे बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मेरी भी आत्मा उनसे मिलने को तड़प रही थी। वट वृक्ष की शीतल छाया
में वो जब था सो गया, सपने में दीदार उसे एक दिव्य कन्या का हो गया। कन्या ने आदेश दिया अब माईदास तुम यहीं रहो, मेरे द्वार के सेवक बनकर अंतर मन से सेवा करो। चिंतपूर्णिमा जय जय चिंतपूर्णिमा, जय जय चिंतपूर्णिमा, जय जय चिंतपूर्णिमा। आँख खुली तो रोम रोम में मस्ती अलौकिक। दर्शन दिए माँ ने यार, है आदि, है ना। मैं तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया वहाँ पर यार, सच में इतने खुले दर्शन देना ना, कसम से यार बहुत भाग्यशाली हूँ। वी आर वेरी लकी। सुबह सुबह माँ ने किस प्रकार हमारे को बुलाया और किस तरीके से हमें दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। एक एक प्रसाद, एक एक चोला, जो जो हम श्रृंगार का सामान लेकर के माँ ने कैसे लिया, है कि नहीं है। The darshan was good. Mama started crying in happy tears. Even I cried. नमस्कार व्यूअर्स, जय माता दी। तो आज की सुबह इतनी भाग्यशाली रही मेरे लिए। ये देखिए मेरे को किस प्रकार माँ ने मेरे को प्रसाद दिया। आज हम लोग अपने दूसरे पड़ाव माँ चिंतपूर्णी जी के द्वार के सामने खड़े हैं। आप सभी देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता कि मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि इतना मैं इमोशनल हो गया यहाँ पर आकर के, जिस प्रकार माँ ने मेरी झोली भरी है। तो सोचकर कुछ आया था, हुआ कुछ। तो इसी बीच में एक बहुत एक सुंदर एक अनुभव हुआ। इसी बीच में हमारे साथ यहाँ के पुजारी पंडित जीवन प्रकाश जी यहाँ पर हैं, जो कि बहुत सालों से माँ की सेवा करते आ रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा, प्रार्थना करी कि आप मंदिर के इतिहास के बारे में, माँ चिंतपूर्णी जी के जो जैसे यहाँ पे प्रकट हुई, इसकी महानता, इसकी विशेषताएं, इसके चमत्कार हमारे साथ अपना शेयर करेंगे। तो स्वागत है जीवन जी आपका हमारे चैनल राइट द रूट विद भृगु वाधवा में। तो आप कृपा करके हमारे को संक्षिप्त में आप बताएं। ये माता चिंतपूर्णी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है, लेकिन शास्त्रों में इसको माँ छिन्नमस्तिका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पावन शक्ति पीठ है उनमें से ये एक है। यहाँ पर माँ पार्वती के चरण गिरे थे, लेकिन इस स्थान को जो जागृत हुआ है वो हमारे बुजुर्ग थे बाबा माईदास, तकरीबन आज से 500 वर्ष पहले। तो उनको माँ ने यहाँ पे कन्या रूप में दर्शन दिए थे। तो हमारा जो पुजारी संप्रदाय है उनका गांव है यहाँ से 12 कोस की दूरी पे है, और हमारे जो उनके मायके यानी कि हमारे माईदास जी के ससुराल यहाँ से 12 कोस की दूरी पे है। तो अपने वो ससुराल जा रहे थे तो यहाँ पे उनको नींद पड़ गई, तो उन्होंने स्वप्न में माँ ने यहाँ दर्शन दिए। तो तब से लेकर के आज दिन तक, उसके बाद माँ ने उनको शर्तें रखी कि यहाँ पर जंगल है, माँ कहाँ से मैं फूल लाऊंगा, कहाँ से जल लाऊंगा। तो मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ में सूतक भी होता है, पातक भी होता है। सूतक पातक में देव पूजन का विधान नहीं है, तो मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा। तो माँ ने बोला मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू और तेरा परिवार सूतक पातक में मेरी पूजा कर सकेगा। तो यहाँ से इतने कदम नीचे जाना, तो वहाँ पर वो पत्थर रखा है, वो पत्थर जो है उठाना, वहाँ से जल धारा निकलेगी, वो कभी नहीं सूखेगा। और इस धरती के ऊपर बिना फूल लगाए कोई ना कोई फूल 12 महीने लगा रहेगा। तो यहाँ पर हम फूल लगाते नहीं है, 12 महीने फूल लगे रहते हैं। और हम और हमारा परिवार आज से 600 वर्ष पूर्व से इसी स्थान की पूजा कर रहे हैं, और तब से ये जागृत स्थान ऐसे ही चला आ रहा है। और हमारा ही परिवार यहाँ पूजा कर सकता है, बाकी और कोई पूजा नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसा विधान है। अगर हमारी बेटी भी शादी करके दूसरे खानदान में चली जाती है तो उस परिवार को भी यहाँ पे पूजा का अधिकार नहीं है। अच्छा, यहाँ सिर्फ बाबा माईदास का परिवार ही पूजा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, जिस प्रकार आपने इतना अच्छे सुंदर शब्दों में आपने व्याख्यान किया माँ चिंतपूर्णी जी की विशेषताएं, जो यहाँ के चमत्कार हैं। मैं पूर्ण विश्वास है मुझे आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा, पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा।
यहाँ की मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो काढ़े का जो प्रसाद है, वो काढ़े का प्रसाद है हम लोग लेकर नहीं जा सकते किसी और देवी पे। आप नैना देवी ले जाएं, नैना देवी का प्रसाद कहीं ले जा सकते हैं, आप ज्वाला जी का ले जा सकते हैं, कांगड़ा जी का ले जा सकते हैं, मतलब ब्रजेश्वरी देवी का, चामुंडा जी का ले जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी का ले जा सकते हैं। इनका नहीं ले जा सकते क्योंकि ये सबसे छोटी बहन है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। मैंने और बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। चिंतपूर्णी नाम यहाँ पर इसलिए पड़ा, ऑब्वियसली चिंता से रिलेटेड है। तो चिंतन, देखिए ये कि माँ का चिंतन करते रहिए और चिंता को दूर करते रहिए आप। चिंता यहाँ पर आकर आपकी यहाँ पर आकर एंड हो जाती है। आई एश्योर यू वन थिंग, दिस इज माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई एम टेलिंग यू गाइज कि मैंने जीवन के अंदर अपनी ज़िंदगी में मेरे को किसी प्रकार की कोई भी चिंता घेरती है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, माँ चिंतपूर्णी के द्वार पे आता हूँ और यहाँ पर आके सब कुछ अपने दिल की बात, अपने दिमाग सब कुछ खोल कर यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे मेरे को तो रिलीफ मिलता ही मिलता है, किंतु आगे जाकर जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी समस्या है, चिंता है, वो मेरे यहाँ से कदम बाहर, ऐसे कई बार हुआ है मेरे कदम बाहर रखते ही वो चिंता दे जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम माय लाइफ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे अपना यहाँ पर भक्त लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भक्त का एक्सपीरियंस मैं ले सकूँ यहाँ पर, उनसे मैं आप लोगों के रूबरू करा सकूँ। कोशिश करूँगा, कितने लोग कैमरा पे कंफर्टेबल है या नहीं आई डोंट नो, बट मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि यहाँ चिंतपूर्णी माँ के द्वार पर आने से हर प्रकार की चिंताओं का अंत होता है, यही मैं कह सकता हूँ। आप आइए, अगर आप चिंता में है, प्रॉब्लम में है, तो आप आइए और आप आके माँ के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये सुप्रीम माँ है, तो हम इनसे मिलने आते हैं कि माँ तेरे दरबार पे आए, तेरे घर पे आए, हमारे को आशीर्वाद दे दे। बस सिंपल सी बात है। मांगने आते हैं, सुख शांति मांगने आते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ मांगने थोड़े। मम्मी को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए होता है, पता होता है, लाओ 10-10 रुपए लाओ मेरे को चलो ठीक है, बाय बाय।